आप लोग ऐसा लगता होगा कि क्या मैं जो है ये सब चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि शेयर मार्केट में चीजें लिमिटेड होती है। आपको आपको आप सिर्फ अगर यही स्ट्रक्चर अगर आप कहें कि मैं सिर्फ इसी स्ट्रक्चर पर ट्रेड करूंगा और आप इसी स्ट्रक्चर पे इनफ बार अगर आप प्रैक्टिस करें, आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं और ये स्ट्रक्चर आपको हमेशा दिखेगा, राइट। तो ये सपोर्ट लाइन ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है, नीचे जाता है, तो आपको सेल करना है। लेकिन पहले आपको पता नहीं था कि आखिर ऐसे हो क्यों रहा है, मोस्ट ऑफ द पीपल को पता नहीं होता है। अब आपको पता है कि हो क्यों रहा है, राइट। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, यहाँ पे नए लोग एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे वापस प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप हमेशा याद रखेंगे। इसलिए करता हूँ कि मैं आपको हमेशा जो है सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करके रखना है। इसी चीज को आप रिवर्स कर दीजिए। अगर ये सपोर्ट लाइन हो के यहाँ पर रेजिस्टेंस की लाइन होती और रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है और रिटेस्ट के ऊपर जाता है, तो आपको वहां पे बाई की एंट्री लेनी है, राइट है। आई होप यू अंडरस्टैंड, मैंने बहुत इजी से बोल दिया। अगर ये रेजिस्टेंस की लाइन है, आपने एक लाइन यहाँ पे और ड्रॉ करके रखा हुआ है और ये प्राइस यहाँ से उठ जाता, इस रेजिस्टेंस को अगर वो ब्रेक कर देता और रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद जैसे ही वो रिटेस्ट करता, तो आप उसमें बाई की एंट्री लेते, राइट। तो एक चार्ट, इस चार्ट को आप लोग हमेशा याद रखिए, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि ऐसा कभी भी हो आप तो आप एंट्री लेंगे। और इस सिचुएशन में अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, मेक श्योर आप कभी भी बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग नहीं करेंगे। आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं, सबसे सेफ एंट्री यहाँ पे एंट्री लेना है। जो थोड़ा से बहुत ही फास्ट ट्रेडर है वो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, जिनके पास में फास्ट इंटरनेट कनेक्शन है, प्लस जिनके पास में 2-3 स्क्रीन है, राइट। यहाँ पे मैं तो यहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ, यहाँ के स्टॉप लॉस के साथ में हिट होता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा मनी मैनेजमेंट सही होता है, मेरी क्वांटिटी छोटी होती है कंपेयर टू माय टोटल इन्वेस्टमेंट इन द पोर्टफोलियो, राइट। तो मैं यहाँ मैं सेल करूंगा, स्टॉप लॉस हिट होता है 2-3 बार भी तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन मैं यहाँ जब मैं यहाँ सेल करता हूँ तो मैं प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ तक भी नहीं करता हूँ, मैं और वेट करता हूँ वहाँ पे, ठीक है। लेकिन आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास में 2-3 लैपटॉप है, जहाँ पे आप अलग लैपटॉप से जो है आप ऑर्डर डाल सकते हैं और अलग लैपटॉप में जो है आप चार्ट देख सकते हैं, तो वरना ये सबसे सेफ जगह है, यहाँ पे तो आप एंट्री देंगे ही। और यहाँ पे देखिए जो मूविंग एवरेज है 21 का, यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, 20-21 दूरी का मूविंग एवरेज है, ठीक है। यहाँ पे मूविंग एवरेज पे भी मूविंग एवरेज को भी यहाँ पे ये रेसिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे रेसिस्टेंस लेके ये नीचे जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा ऑलवेज डू प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग, क्योंकि यहाँ पे जो है सारा इंडिकेटर आपको सेल करने को बोलेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अगर आप सेल करते हैं तो यहाँ तक आपका लॉस होता है, उसके बाद भले ये नीचे आ गया, लेकिन अगर यहाँ पे आपने सेल कर दिया और यहाँ का स्टॉप लॉस हिट हो गया तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं, योर स्टॉप लॉस विल बी हियर अबव दिस कैंडल, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट चार्ट पे। ये चीज क्या है, देखिए ये ओवरऑल क्या है, ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ये चार्ट भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन ये बहुत ही इजी है, यहाँ पर सब लोग यही काम करते हैं, क्योंकि देखिए ये मूविंग एवरेज का रेसिस्टेंस देता हुआ जा रहा है, राइट। देखिए ये नीचे आया, यहाँ पे जो है कुछ लोग जो जब जरूरत से ज्यादा आप अग्रेसिव हो जाते हैं तब क्या होता है, बहुत लोग आप लोग जब आप रेगुलर ट्रेड करेंगे तो आप बोलेंगे कि यार बहुत मैं जो है रिवर्सल एंट्री लेता हूँ तो हमेशा मेरा स्टॉप लॉस होता है। उसका रीजन क्या है कि ये देखिए बहुत सारे लोग जो है जो यहाँ पे जो है यहाँ पे जो हीरो बन रहे थे, यहाँ पे बाई करके यहाँ पर सेल करके यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, फिर यहाँ सेल करके यहाँ पर जो है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। वही लोग जब इस तरह का कुछ चार्ट आता है तो वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पे प्राइस स्टॉल हो गया, यहाँ पे देखिए फिर से स्टॉल हो गया, यहाँ पे वो अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर गया, रिटेस्ट किया और नीचे आने के बजाय फिर यहाँ से उठ गया ये, राइट। और यहाँ पे इनको 3-4 कैंडल में प्राइस स्टॉल होता हुआ दिखता है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे बाई कर लेते हैं, यहाँ पे बाई कर लेते हैं, यहाँ का स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर उनका स्टॉप लॉस हिट होता है, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए, अगर वो थोड़े से बहुत ही एक्टिव ट्रेडर है तो कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे, वरना उनका क्या होगा, एंड में उनका स्टॉप लॉस होगा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा जो है ना ट्रेंड के साथ चलने की कोशिश कीजिए। अगर आप ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेड करने में दूसरी बार सोचिए ही मत, ठीक है। और आप मेंटली इतना स्ट्रांग है कि 10 में से 8 बार ये स्टॉप लॉस आपका हिट होता है तो आपको फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका लॉस ही बहुत छोटा होता है, क्योंकि आप रिवर्सल ट्रेड कर रहे हैं और स्टॉप लॉस को तुरंत ट्रेल कर दे रहे हैं, राइट। लेकिन आपको जो हमेशा जो बड़े ट्रेड लेने हैं वो हमेशा जो है जो लेना है वो ट्रेंड के डायरेक्शन में लेना है। तो अगर ओवरऑल ट्रेंड अगर नीचे का है तो ये अगर ये स्ट्रांग हो रहा है, अगर आप बोलते जो है बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव ट्रेडर की तरह ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया, वरना क्या है, ये देखिए यहाँ पे ईएमए की जो लाइन है यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा ही लेगा। तो यहाँ पे जो है अगर यहाँ पे 3 कैंडल स्टॉल हो रहा है तो आपने ये डिसीजन लिया कि मैं यहाँ पे बाई साइड जा रहा हूँ, तो लेकिन आपको पता है कि अगर ओवरऑल ट्रेंड नीचे का है तो 3 स्टॉल यहाँ पे ऊपर जाने का भी तो स्टॉल हो रहा है, तीन कैंडल यहाँ पर आकर स्टॉल होगी, यहाँ पे रुकी हुई है, राइट। तो यहाँ पे रुकी, यहाँ पे रुकी, तो ये रुकना कैंसिल हो गया आपस में। तो यहाँ पे बाई किया है, अगर ये 3 रुक गई तो फिर एग्जिट भी कर दीजिए, लॉस या प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचे, सही एंट्री और सही एग्जिट के बारे में सिर्फ सोचेंगे। और उल्टा यहाँ से आप पोजीशन को रिवर्स करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 कैंडल के रुकने से
ये लो ब्रेक नहीं हुआ, ये 3 कैंडल रुकी और आपने बाई किया है, तो अब ऊपर जाना बंद हो चुका है और 3 कैंडल यहाँ पे रुक चुकी है। भले इसके बाद प्राइस और ऊपर चला जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप यहाँ पे एग्जिट करेंगे ही करेंगे, राइट? तो जब आप ट्रेड में एंट्री लेते हैं, जो मैं करता हूँ, जब मैं ट्रेड में एंट्री लेता हूँ, तो मैं हमेशा जिस लैपटॉप पे चार्ट देख रहा होता हूँ, मैं उस लैपटॉप से ऑर्डर प्लेस नहीं करता हूँ। उसका रीजन क्या होता है कि जो जिस चार्ट में मैंने ऑर्डर, जिस लैपटॉप में मैंने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, उसको मैं देखता नहीं ज्यादा, सिर्फ एग्जिट करते वक्त मैं देखूंगा। क्यों? क्योंकि फिर उसके अंदर इमोशन आ जाता है आपके अंदर में कि मैं लॉस में कैसे एग्जिट कर सकता हूँ, राइट? तो मैं सिर्फ चार्ट देख रहा हूँ, और अगर मैं ट्रेड में हूँ भी तो मैं कहूंगा मैंने बाई इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पे 3 कैंडल इंस्टॉल हुआ था और यहाँ पे जो है सपोर्ट लेवल है, राइट? और यहाँ पे 3 कैंडल इंस्टॉल हुआ तो मैंने बाई किया है। तो और ये सही डिसीजन भी है बाई लेने का। लेकिन जैसे ही 3 कैंडल ने ऊपर जाना बंद कर दिया, ये इंस्टॉल हो गया, तो यहाँ पर आप सीधा एग्जिट करेंगे क्योंकि आपको पता है कि ओवरऑल ट्रेंड नीचे का है। तो आप जो है यहाँ पे रिवर्सल एंट्री देने की कोशिश कर रहे हैं, फिर यहाँ पे आप सेल कर सकते थे। तो जो अभी शुरू में आप क्या करेंगे, इस तरह की जो एंट्री होती है कि उल्टा डायरेक्शन में एंट्री ले रहे हैं, वो आप अवॉइड करेंगे। जब आपके डायरेक्शन में स्टॉल दिखे तब आप वहां पे सेल करेंगे, ठीक है? और इस सिचुएशन में जब एक ही ट्रेंड में मार्केट जा रही है तो होता क्या है कि EMA 21 की जो लाइन होती है हमारी, वो बहुत सही काम करती है। इस चार्ट को आप याद रखेंगे, ये बहुत ही इजी चार्ट है, लेकिन इसमें लोग गलती क्या करते हैं, यही करते हैं कि उनको लगता है कि भैया मैं यहाँ पे बाय कर लूंगा और यहाँ के बाद तो मार्केट ये जो लेवल है यहाँ तक तो आएगी ही आएगी, और उसके बाद वो स्टॉप लॉस लगाते भी नहीं है, मार्केट नीचे जाते रहती है और वो रुके रहते हैं, ठीक है? ऑलवेज प्लेस योर स्टॉप लॉस, कोई मैटर नहीं करता अगर आप ही का स्टॉप लॉस काट के और मार्केट आपके डायरेक्शन में चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो होगा आपका, ठीक है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, वो ये है, ये आपको हमेशा देखने को मिलता होगा। और जो लोग पहले से ऑर्डर लगा के रखते हैं उनके साथ ये धोखा हो जाता है। होता क्या है कि ये देखिए, ये जगह चार्ट है और यहाँ पे अगर आपको सपोर्ट की लाइन दिख रही है, ये सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ भी प्राइस का रिजेक्शन है। जब इस तरह से बड़े-बड़े जो बड़े-बड़े विक बने तो सिर्फ बॉडी को आप कैंडल मारिए, विक को आप छोड़ दीजिए। ये देखिए, ये कैंडल की बॉडी अगर यहाँ पे सीधा लाइन अगर आप ड्रॉ करें तो ये सपोर्ट की लाइन है, राइट? तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगर ये ब्रेक होता है तो इस सिचुएशन में होता क्या है, ये देखिए कुछ चीजें होती हैं जो आपको खुद से सोचना पड़ता है कि हो क्या रहा है। यहाँ पे प्राइस का रिजेक्शन है, नीचे में विक है, और जितनी बार प्राइस इस एरिया में आया है उतनी बार विक बना है, ठीक है? तो यहाँ पर जब सपोर्ट लाइन को टच करना कैंडल का बॉडी और सपोर्ट लाइन को टच करना कैंडल का विक, ये दोनों अलग अलग चीज है। अगर कैंडल की बॉडी अगर सपोर्ट लाइन को टच कर रही है, इसका मतलब कि सपोर्ट के टूटने की संभावना ज्यादा है। लेकिन कभी भी इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आज टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो गया। आप इस चीज को याद रखिए कि अगर सपोर्ट लाइन को कैंडल का विक अगर सिर्फ टच कर रहा है तो उसमें आप सेल्फ सपोर्ट के ब्रेक होने की संभावना बहुत कम है, राइट? अगर बॉडी टच कर रहा है तो इसका मतलब सपोर्ट के ब्रेक होने की संभावना अभी ज्यादा है। समझ में ना आया तो आप अगली बार पूछ सकते हैं, अगला सेशन कभी भी होगा तो, राइट? तो ऐसा चार्ट कभी भी दिखे कि सपोर्ट लाइन को विक अगर टच कर रहा है तो इसमें अगर सेल साइड आप जाएंगे भी तो तभी जाएंगे जब ये ब्रेक करके रीटेस्ट करके जाएगा तब, राइट? जब ये सिचुएशन बनेगी, ये यहाँ पर आप जाएंगे, राइट? ये देखिए, ये सपोर्ट लाइन है। आप इस दोनों चार्ट में फर्क देखिए। ये आप कहेंगे कि बहुत लोग को लगे कि यार क्या मैं इतनी छोटी सी बात बोल रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को समझ भी ना आए। तो देखिए, ये सपोर्ट लाइन को जो टच कर रहा है, देखिए ये कैंडल की बॉडी टच कर रही है, ठीक है? यहाँ पे देखिए कैंडल की बॉडी टच कर रही है, राइट? तो यहाँ पे अगर आप सेल ऑर्डर डाल देंगे इसके लो के नीचे तो अब आपका प्रॉफिट होने की संभावना ज्यादा है। लेकिन वही चीज देखिए, ये सपोर्ट लेवल को ये विक टच कर रहा है, राइट? तो जब विक टच कर रहा है तो समझिए कि सपोर्ट के टूटने की संभावना कम है, ओके? और उसके बाद आप रिवर्सल ट्रेड के लिए यहाँ पे रेडी रहेंगे। यहाँ पे आप सेल कब करेंगे, जब ये पूरी तरह से ब्रेक हो, रिटेस्ट करे, तब आप सेल करेंगे। वरना संभावना सबसे ज्यादा इसी बात की है कि सपोर्ट लाइन को विक टच कर रहा तो यहाँ से ये रिवर्सल देगा ही देगा, राइट? ये सब टारगेट है, ई और एफ टारगेट है। फर्स्ट टारगेट को सॉफ्ट टारगेट कहते हैं, यहाँ पे आधी क्वांटिटी बुक कर लेते हैं, और सेकंड टारगेट को फाइनल टारगेट बोलते हैं, जहाँ पे आप पूरी क्वांटिटी प्रॉफिट बुक करने की आप सोच सकते हैं, ठीक है? तो आज की जो अभी जो 5-10 मिनट की जो क्लास हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप इसको छोटे मत लीजिए। अगर आपने ये स्ट्रक्चर याद रख लिया, ये 3 स्ट्रक्चर अगर आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल के स्क्रीन सेवर में सेव कर लीजिए। ये 3 स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ गया और इसका जो है इसके बारे में आपको समझ में आया कि ये हो क्यों रहा है, ठीक है? इसका रीजन समझ में आ गया तो आपके मोस्ट ऑफ द ट्रेड जो है प्रॉफिट हो जाएंगे। ये स्ट्रक्चर, ये सपोर्ट लाइन को बॉडी टच कर रही है, ये ब्रेक हुआ, रीटेस्ट हुआ तो नीचे आया तो सेल करेंगे। और ये स्ट्रक्चर कि आपको हमेशा ट्रेंड के डायरेक्शन में जाना है, और सपोर्ट अगर ये मान लीजिए यहाँ पे सपोर्ट बनता दिखे भी तो ज्यादा जो है हीरो बनने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे बाय कर लिया, सेंसेस स्टॉप लॉस डाल दिया, चलो ठीक है, एक आध बार कर भी सकते हैं। लाइव मार्केट में इतना अपने सेंसेस पे काबू होता भी नहीं है, लेकिन ऑलवेज मेक श्योर कि यू टेक ट्रेड्स इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड,
ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये देखिए, ये थोड़ा सा फर्क है, इसमें जो विक बना हुआ है, जब विक बन जाए तो समझिए कि रिवर्सल की तैयारी पूरी है, ये सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं होने वाला है। अगर ब्रेक होगा भी तो आप एंट्री ब्रेक होते ही तुरंत नहीं ले लेंगे, ब्रेक होने के बाद तो रिटेस्ट का वेट करेंगे। अगर ये चार्ट है तो यहाँ पर ब्रेक होते ही आप ले सकते हैं, क्योंकि लगभग ये ब्रेक होने वाला है बॉडी टच में, ठीक है। यहाँ पे रिटेस्ट अगर आप वेट ना करेंगे तभी मैं कहूँगा चलिए आपने सही डिसीजन लिया, यहाँ पे आप सेल करेंगे और यहाँ का स्टॉप लॉस है, देखिए आपको स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। लेकिन जब ये स्ट्रक्चर बन जाए, मुश्किल से सपोर्ट लेवल टच कर रहा है, तो आप जो है पूरा ब्रेक होने का वेट करेंगे, रिटेस्ट के नीचे जाएगा तब आप जो है एंट्री लेंगे, वरना इसमें रिवर्सल की संभावना ज्यादा होगी। ये 3 चार्ट पैटर्न मैंने आपको बताया, इस तीनों का आप समझ लीजिए, और कभी भी ये दिखे तो आप एंट्री लीजिए, कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कैंडल में, कैंडल को देख के और प्राइस एक्शन को समझ के, डिमांड और सप्लाई को चीजों को समझ के आप एंट्री। तो ये आज की क्लास थी, कोई क्वेश्चन तो आप पूछ लीजिए, कल 2-3 चार्ट और मैं बताऊंगा। जरूरी है कि आप इन चार्ट्स को समझे और ये चार्ट क्या बोल रहे हैं, ये आपकी ये चीज आपको समझ में आए। कोई क्वेश्चन तो बताइए, वरना सेशन को खत्म करते हैं आज के सेशन को। हाँ सर, चार्ट एक बार ओपन कीजिए, चार्ट पे क्वेश्चन था। जी बताइए, ये वाला चार्ट, वो लास्ट वाला चार्ट लीजिए, 3 नंबर वाला लास्ट वाला चार्ट। हाँ तो सर डी पॉइंट का जो ग्रीन कैंडल है लास्ट, नहीं लास्ट का, लास्ट ये वाला, हाँ ये हाँ डी पॉइंट का जो ग्रीन कैंडल है, ये क्लोज होने के बाद हम लोग तो एंट्री करेंगे ना बाई साइड का? नहीं बिल्कुल नहीं, आप इस कैंडल का हाई ब्रेक होते ही आप एंट्री लेंगे। ये कैंडल, ये जो कैंडल है ना, इसका हाई ब्रेक हुआ और आप एंट्री लेंगे। आपको ये ग्रीन कैंडल का बनने का वेट नहीं करना, वरना ये तो स्टॉप लॉस यहाँ आ गया आपका, आपको दिख रहा है। अगर मेरे पास ये, आप इस चार्ट को डिलीट कर दीजिए, यहीं तक आप देखें, आपको दिख रहा है ना कि भैया ये सपोर्ट लेवल था, ये बड़ी मुश्किल से टच किया है, अगली बार अब इसने ब्रेक किया है, लेकिन इस कैंडल ने क्लोजिंग सपोर्ट लेवल पे किया है। अब जैसे ही ये इसके ऊपर निकले तो आप क्या करेंगे, आप बाई करेंगे और आप स्टॉप लॉस यहाँ डालेंगे, ठीक है। लेकिन आप पूरा स्टॉप लॉस हिट होने का वेट नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, पूरी क्वांटिटी, बड़ी क्वांटिटी में आप उठाएंगे यहाँ पे माल, इसके ऊपर में स्टॉप लॉस इसके नीचे डालेंगे। जैसे ही ऊपर गया, आप देखिए, मैं आपको फिर से एक बात बता दूं कि विक में और बॉडी में फर्क होता है। आपने स्टॉप लॉस भले इसके नीचे डाला हुआ है, लेकिन आप स्टॉप लॉस से हिट होने का वेट नहीं करेंगे। अगर ये नीचे आ गया तो आप बीच में यहीं पे एग्जिट कर जाएंगे, यहाँ पे एग्जिट कर देंगे, पूरा हिट होने का वेट नहीं करेंगे। आप हमेशा जो है स्टॉप लॉस के हिट होने का पहले खुद से एग्जिट कर देंगे। आप ये जो है चीज डेवलप कीजिए, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आएगी। आप इसके हाई के ऊपर बाई करेंगे, इसके नीचे का स्टॉप लॉस डालेंगे, लेकिन अगर पूरा स्टॉप लॉस के हिट होने का वेट नहीं करेंगे, यहाँ पे एग्जिट होने की कोशिश करेंगे अगर मार्केट रिवर्स हो गया। ऑलराइट, और कोई क्वेश्चन? हमें सर ऐसा लग रहा है कि जो ग्रीन कैंडल है क्लोज होने के बाद ही नहीं, एंट्री है, बिल्कुल नहीं, कंफर्मेशन को वेट करते हैं। बिल्कुल नहीं। आपको ये जो कैंडल है, इसके हाई का ब्रेक होते ही आप एंट्री लेंगे। क्लोज, आपको क्लोजिंग इस कैंडल का देखना है, आपको इस कैंडल का क्लोज भी अगर ब्रेक होगा तब आप एंट्री ले लेंगे। मैं तो हाई करने को बोल रहा हूँ। अभी 2-4 महीने के बाद में अगर आप लगातार कभी-कभी ऐसा होता है थोड़ा, कभी-कभी ऐसा होता है कि ये इसके बाद करके नीचे आ रिवर्स हो जाएगा। जाता है, राइट। यहाँ पे बिग बन जाएगा, होगा कि यहाँ पे बिग बन गया, रिवर्स हो गया, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हिट होगा। कितना छोटा स्टॉप लॉस है, आप इसके ऊपर बाई कर रहे हैं और ये जो रेड कैंडल का जो बॉडी है, इसी के नीचे थोड़ा सा आप एग्जिट कर रहे हैं। 2-4-5 पैसे का भी आपका स्टॉप लॉस नहीं है। आप स्टॉप लॉस लगाते जरूर है, लेकिन उसको हिट नहीं होने देंगे, आप खुद से एग्जिट कर रहे हैं। और सर फर्स्ट वाला एकदम फर्स्ट पे जी, बी पॉइंट में धोजी जो है, हाँ, इसके बाद तो एकदम श्योर शॉर्ट बाई बनेगा। सपोर्ट में धोजी, उसका बाद ग्रीन कैंडल श्योर बाई बनेगा। यहाँ पे बाई बोल रहे हैं आप? बी पॉइंट, बी 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 यहाँ पे, हाँ, धोजी के बाद ग्रीन कैंडल तो बाई बनता है। यहाँ पे आप बाई करेंगे, राइट। यहाँ पे आप बाई करेंगे। देखिए ये हो क्या रहा है कि ये देखिए, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ सपोर्ट ले रहा है। अब यहाँ पे आप बाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आप बाई करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, इसके नीचे का स्टॉप लॉस होगा, इसके नीचे का स्टॉप लॉस होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, देखिए ये चार्ट क्योंकि ये बना हुआ है इसीलिए आपके दिमाग में बैठ गई है बात। लेकिन अगर इसके ऊपर आप बाई करते हैं, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, तो आपका स्टॉप लॉस आपको डालना है, स्टॉप लॉस तुरंत हिट होगा आपका। जैसे स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया, आपको मूव खुला के पैटर्न ये करे, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, अगला मौका आपको यहाँ पे मिल रहा है सेल करने का, राइट। क्योंकि आपको पता है कि आपने बाई करने का सोचा था, आपने बाई किया, लेकिन आपका गलत डिसीजन था, आपका स्टॉप लॉस गया। यानी कि आपको जाना किधर है, सेल साइड जाना है। आपको दोबारा मार्केट सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दे रहा है, राइट। तो अब यहाँ पे आप सेल करेंगे, राइट। एक चीज में तो हर बार तो स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, सपोर्ट पे टच करके ऊपर भी जाता है, तो उस टाइम में क्या करना, क्या है सर, एसएल को ट्रेल करना है हर बार? एसएल को ट्रेल कर दीजिए, आप हमेशा एसएल को ट्रेल कर दीजिए, लेकिन इतना भी एग्रेसिव ट्रेल मत कर दीजिए कि जो है बिना मतलब स्टॉप लॉस हो जाए, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जो है ट्रेड लीजिए, रेगुलर ट्रेड लीजिए, ट्रेड को डिस्कस करेंगे तब चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। ये देखिए मैंने क्या कहा था, मैंने यहाँ पे बाई करने के लिए कहा था, पता नहीं मेरे क्लास के बिगिनिंग में क्या कहा था,
ये भी खुद याद नहीं है। एनीवेज आज मार्केट ट्रेड करने का है ही नहीं, ना मुझे निफ्टी में दिखा ना क्रूड में मुझे दिख रहा है। अगर आज रात को 10 बजे के आसपास अगर ये S3 ब्रेक होता है तब आप सेल कर सकते हैं। एक चीज और दिक्कत क्या हुई है कि मैं इंटरनेशनल चार्ट क्रूड का मेरे लैपटॉप में ओपन नहीं हो रहा, पता है investing.com का क्या दिक्कत है। मैं क्रूड का चार्ट यहाँ देखता हूँ investing.com में, मैंने आप लोगों को क्लास में बताया भी था, ये चार्ट ओपन ही नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से मैंने क्रूड में आज मैंने ज्यादा कुछ बात नहीं की क्रूड में। ये देखिए, हाँ नेचुरल गैस मैंने कहा था, आप लोग बताइए खुद बताइए मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे जब था ये तो हमारा क्लास चल रहा था राइट। मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे जब आएगा तो आप बाई करेंगे और ये ऊपर जाएगा। आ गया ये 184 पे मैंने बाई ऑर्डर लगाने के लिए कहा था, ठीक 187 आ गया। नहीं सर 180 जो है वो तो 7 बजे का है, उस टाइम क्लास स्टार्ट नहीं हुआ था, आप 8 बजे के बाद बोले थे। मैंने यहाँ पे कहा था ना, 7 बजे मैंने क्लास 8:15 पे स्टार्ट हुआ था ना, 8:15 के, हाँ यहाँ पे मैंने कहा था राइट। अच्छा सॉरी मैंने यहाँ पे 184 कहा था, चलो ठीक है सॉरी मेरी गलती है, नहीं आया यहाँ पे, यानी कि ये ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे हम बीच में नहीं घुसेंगे, अब इस चीज को समझिए, सॉरी मुझे लगा कि ये 8 बजे का चार्ट है, मैंने यहाँ पे कहा था राइट, यहाँ पे कहा था 8:20 में कि यहाँ पे जब आए 184 पे है तो आपको बाई करना है, यहाँ पे बाई करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप बाई करते 184 में तो आपका स्टॉप लॉस क्या होता है, ये स्टॉप लॉस होता है 183, 1 रुपए का स्टॉप लॉस होता है, आप यहाँ पे एग्जिट कर जाते हैं राइट। लेकिन यहाँ आया नहीं तो यानी कि आपको ट्रेड नहीं मिला, तो ट्रेड नहीं मिला तो आपको दुखी होने की जरूरत नहीं, कहते यार मेरे को ट्रेड मिला नहीं, मुझे यही बाई कर लेना चाहिए था, यहाँ बाई कर लेते। स्टॉप लॉस कितना बड़ा होता है आपका, 2 रुपए का स्टॉप लॉस हो जाता है यहाँ पे, यानी 2500 रुपए का स्टॉप लॉस, 2500 रुपए का स्टॉप लॉस आपको अभी नहीं देना है राइट। तो ये ट्रेड नहीं मिला, लेकिन मिल जाता तो आपको अच्छा होता राइट। ठीक है प्रणव जी, रात का सेशन खत्म करते हैं, फिर हम मिलेंगे कल, और मैं कोशिश करता हूँ रात को निफ्टी बैंक निफ्टी में कुछ मुझे दिखेगा तो मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। ओके सर आपका एक पर्सनल क्वेश्चन था, आपका बड़ा स्क्रीन में क्या चार्ट देखते हैं क्या? अब मैं लैपटॉप को टीवी में कनेक्ट कर देता हूँ, हाँ टीवी में देखता हूँ। अच्छा मैं कनेक्ट कर देता उसमें हूँ, चार्ट देखते हैं और लैपटॉप में ऑर्डर डालते हैं। मेरा आईफोन है, मेरे अंदर बड़ी वियर्ड आदत है, मुझे आईफोन बहुत पसंद है ट्रेड करने के लिए, तो मैं सारे ऑर्डर जो है आईफोन से डालता हूँ, क्योंकि आईफोन जो है की खासियत ये है कि ये स्टक नहीं होता है। ये एंड्रॉइड कभी कभी होता है कि स्टक हो जाता है, आप स्क्रीन पे पीटते रहिए वो चलता ही नहीं है। आईफोन में क्या है कि ये स्टक नहीं होता है, तो ऑर्डर बड़ा ही स्मूथली लगता है। वैसे मैं एडवाइस नहीं करता हूँ लैपटॉप का कुछ काम नहीं है, बस कनेक्ट कर देते हैं। मैं लैपटॉप सारा काम मैं पूरी एनालिसिस लैपटॉप पे करता हूँ, लेकिन एंड में ऑर्डर डालते वक्त मैं फोन से ऑर्डर डालता हूँ। अच्छा क्योंकि मेरा फोन पे हाथ तेज चलता है, लैपटॉप से फास्ट मेरा फोन पे हाथ चलता है, और आईफोन अटकता नहीं है, इसीलिए मैं यूज करता हूँ। वैसे मैं एडवाइस नहीं करता हूँ, जिसको अगर आपको सही में फोन पे हाथ देना बैठा हुआ है, फोन स्टक नहीं करता, तभी आप ये काम करेंगे। मेरा भी सेम प्रॉब्लम है, तो इसीलिए सरफराज जी एक और बात, ये जो स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं ना, हाँ उसका एक वीडियो बना सकते क्या? कुमार जी, आपने ये क्वेश्चन आपने पूछा था पहले भी, मैंने आपको कहा था लाइव मार्केट में कनेक्ट हो जाइए एंड आई विल टेल यू राइट। 2-3 दिन पहले भी आपने ये बात कही थी, ट्राई टू कनेक्ट टुमारो राइट। कल आप लाइव मार्केट में कनेक्ट हो जाइए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। ठीक है सर, आप मुझे मैसेज कीजिए 11 बजे के बाद में, वी विल कनेक्ट एंड आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट हाउ टू प्रोसेस ऑर्डर। तो आप बोल रहे हैं कि 2 लैपटॉप रहेगा तो अच्छा रहेगा, एक में देखो चार्ट और दूसरा में ऑर्डर लगाओ। जितने ज्यादा लैपटॉप रहेंगे, जितना ज्यादा स्क्रीन रहेगा उतना अच्छा रहेगा, लेकिन 3 से ज्यादा आज आप संभाल भी नहीं सकते, लेकिन 2-3 लैपटॉप है, 2-3 स्क्रीन है, दैट विल वर्क फॉर यू। बट करेंटली 1 लैपटॉप एंड 1 फोन इज इनफ। 1 लैपटॉप 1 फोन इनफ है आपके लिए। धीरे धीरे आप स्क्रीन बढ़ा सकते हैं, 2-3 स्क्रीन कर सकते हैं। ओके आइकॉन क्या बोल रहे थे सर आप? आइकॉन नहीं, 2-3 लैपटॉप रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन करेंटली यू जस्ट नीड 1 लैपटॉप एंड 1 फोन। ओके अच्छा कुमार जी, एक क्वेश्चन, पर्सनल क्वेश्चन, मैं जो हिंदी बोल रहा हूँ मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ आज, और आप बोल, मैं वही बोलने वाला था, आई कैन अंडरस्टैंड हिंदी, बट आप जो जितना तेज से बोल रहे हैं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट, आई हैव टू गो बैक टू योर वीडियोस एंड अगेन आई अपोलोजाइज, बट आई विल मेक श्योर दैट टुमारो ऑनवर्ड्स आई स्पीक अ लिटिल बिट स्लोअर। आज असल में टाइम थोड़ा खराब हो गया ना, बीच में वो आ गया था इंक्वायरी वाले, तो आई स्टार्टेड टू स्पीक फास्टर। ओके प्लीज गो थ्रू द रिकॉर्डिंग, आई विल मेक श्योर दैट टुमारो आई स्पीक स्लोअर। ओके
Yes. Thank you so much. See you Good night. tomorrow. We will discuss a couple of more charts tomorrow, and then we will proceed for the next chapter. Okay. Bye bye. All right. Good night. Fixed. Thank you, sir. Bye-bye. Bye bye.